चाहते हो, या फिर आप ड्रीम इलेवन के मोनेटाइजेशन मॉडल को समझना चाहते हो, या फिर अगर आप नहीं भी बनवाना चाहते हो तो ड्रीम इलेवन कितने तरीकों से अर्न करता है, या फिर ऐसा एप्लीकेशन बनवा के आप कैसे अर्न कर सकते हो, कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा। और कौन कौन से ड्रीम इलेवन जैसे एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड चलते हैं, या फिर ये लीगल है या नहीं है, इसको बनवाने में खर्चा कितना आता है, इसका मोनेटाइजेशन मॉडल क्या है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके मन में हैं, ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली मुझसे पूछे जाते हैं, उसका कंप्लीट आंसर इस वीडियो में। और ये कंप्लीट गाइड है अगर आप एक ड्रीम इलेवन जैसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो उसके उस पर्पस के लिए ये वीडियो कंप्लीट गाइड है। आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। प्लीज इस वीडियो में कोई भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, वरना हाफ नॉलेज आपको मिलेगा, और आपको पता है हाफ नॉलेज इज डेंजर, आपको मैंने इसके पहले भी वीडियोस में बताया। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, व्हाट आर फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्स, मतलब जो ग्लोबली ज्यादा एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूं मैं। इंडिया में ज्यादा आप लोगों को पता होगा ड्रीम इलेवन या एमपीएल, ये आपको पता होगा, लेकिन ग्लोबली कौन कौन से एप्लीकेशन ज्यादा रन करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। ड्राफ्ट किंग, रियल फीवर, याहू फैंटेसी स्पोर्ट्स, सीबीएस फैंटेसी स्पोर्ट, फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप इन इंडिया, ये जो है ये ग्लोबली रन करते हैं, ठीक है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रन होता है एप्लीकेशंस जिसे हम भी यूज़ करते हैं, और क्रिकेट के टाइम अभी आपको पता है आईपीएल आ रहा है, आईपीएल के टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले एप्लीकेशंस हैं ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस टाइम। ड्रीम इलेवन, एमपीएल, फैन फाइट, माई इलेवन सर्कल या फिर माई सर्कल 11, जो भी इस टाइम ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। और आप सभी को मैं बता दूँ, जितना ज़्यादा ये प्रमोशन में खर्चा करते हैं आईपीएल के टाइम, मतलब पूरा खर्चा करते हैं, क्योंकि आईपीएल जो भी आ रहा है ना, अप्रैल में स्टार्ट होने वाला है, उस टाइम क्रिकेट वाले एप्लीकेशंस बहुत ट्रेंड में रहते हैं, ज़्यादातर लोग इस पे बेट लगाते हैं, मतलब अर्निंग करने का सबसे बेस्ट वे है ये। और क्रिकेट का नशा कितना रहता है लोगों पे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। यानी अगर वो बेट वगैरह लगाते हैं, खेलते हैं, इन सब चीज़ों में पैसा लगा, जीतते भी, ऐसी बात नहीं है कि ड्रीम इलेवन में आप अगर गेम खेलते तो नहीं जीतते हो ऐसा, लेकिन जिसका ये एप्लीकेशन है वो आपसे ज़्यादा पैसा कमाता है। तो ओनर बनना मैं ऐसा चाहता हूँ, और मैं ये भी सोचता हूँ कि आप लोग ओनर बनना ज़्यादा पसंद करो, ना कि उसमें प्लेयर बन के खेलो आप, ठीक है। तो एक ये बेस्ट है, जो ये 4 पॉइंट मैंने बताया ये ज़्यादा रन होते हैं ग्लोबली एंड इंडिया में, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो फैंटेसी एप्लीकेशंस रहते हैं ये काम कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, मतलब क्यों इतना क्रेज बढ़ चुका है, और ड्रीम इलेवन जैसे एप्लीकेशन क्यों मार्केट में ज़्यादा रन कर रहे हैं। कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, बहुत सिंपल पॉइंट्स रहते हैं इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको वहाँ पे पहले स्पोर्ट्स को सेलेक्ट करना है। अगर आप फुटबॉल, क्योंकि इसमें सिर्फ आईपीएल के मैचेस वगैरह तो होते नहीं है, ड्रीम इलेवन जैसे एप्लीकेशन में फुटबॉल, क्रिकेट, आजकल तो रम्मी, तीन पत्ती सब एक ही गेम में इंटीग्रेट कर रहे हैं सभी। तो अगर आप क्रिकेट, क्योंकि अभी आईपीएल का सीजन आ रहा है, तो अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो इस एप्लीकेशन को क्या करना रहता है कि आपको डाउनलोड करना है, अपना टीम बनाना है, डिसाइड करना है कि उसमें कैप्टन किसको आपको रखना है, अपनी टीम को मैनेज करना है दिमाग से, ठीक है, कि क्या कैसे रखना है, और उसके बाद में रिवॉर्ड देना है। मतलब आपका अगर आपने टीम सही बनाया, आपने कैप्टन सही रखा है, तो आप पक्का जीतोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अब एक लीगल इलीगल वाली जब बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि ड्रीम इलेवन लीगल है इंडिया में, कहीं कहीं ऐसे स्टेट हैं जहां पे इलीगल है, लेकिन ड्रीम इलेवन को लीगल इसलिए माना गया है, हालांकि इलीगल ही है, गैमलिंग एप्लीकेशन है, आप वहां पे बेट लगा रहे हो, सट्टेबाजी वाला काम कर रहे हो आप वहां पे, एक तरह से गैमलिंग है। लेकिन एक छोटे से लॉ की वजह से, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसकी वजह से ये लीगल हो गया इंडिया में, कि यहाँ पे आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ता है, और जिस गेम में आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ रहा हो वो गेम इलीगल नहीं है इंडिया में, यानी कि आप अपने दिमाग का यूज कर रहे हो उस गेम में, तो वो इलीगल नहीं माना गया, सिर्फ एक छोटे से इस लॉ की वजह से वो इंडिया में लीगल है ड्रीम इलेवन। और इसका ही फायदा एमपीएल, माई इलेवन सर्कल सभी उठा रहे हैं और अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो आपको पता चल गया होगा इस पॉइंट से कि ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। मतलब अगर आप बनवाते हो, अगर आपके प्लेयर्स हैं, तो इतना कुछ हार्ड कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल रहता है ये। इसके ऊपर ना जाने कितने वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। अर्निंग करने का बेस्ट वे है ये। आप भी ड्रीम इलेवन डाउनलोड करके चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी एप्लीकेशन को, बस एक सजेशन दे रहा हूँ। तीसरा पॉइंट, मोनेटाइजेशन मॉडल क्या होता है। ड्रीम इलेवन का मोनेटाइजेशन मॉडल क्या है, आखिर वो किन तरीकों से पैसा कमाता है, या फिर अगर आप एक ऐसा एप्लीकेशन बनवाते हो तो आप किन तरीकों से पैसा कमा पाओगे ऐसे एप्लीकेशन में। फर्स्ट तो रियल कैश गेम है, तो आप ऑब्वियसली अच्छा खासा अर्निंग करोगे। सेकंड, अपने एप्लीकेशन के अंदर आप एडवर्टीजमेंट सिस्टम भी डाल सकते हो। दोस्तों ये एप्लीकेशन, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये प्ले स्टोर पे नहीं है तो आप इसमें गूगल एडसेंस के ऐड नहीं डाल पाओगे या गूगल एडमॉब के ऐड नहीं डाल पाओगे, तो ठीक है ना, गूगल के मत डालिए। ऐप लिन्वो है, या फिर स्टार्टअप ऐप है, ऐप नेक्स्ट है, ऐसे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां मतलब उनके ऐड आप अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकते हो। नेटिव, बैनर, सब इंटरटिशियल, सब आप अपने एप्लीकेशन में डाल पाओगे, अच्छी अर्निंग होती है।
अगर नहीं भी आपको ऐसा मतलब समझ में आ रहा है कि यार एडवर्टीजमेंट से आपको पैसा नहीं कमाना है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि एडवर्टीजमेंट डालने से आपके एप्लीकेशन का इंप्रेशन गलत पड़ता है यूजर के सामने, तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अर्निंग इससे भी होती है, और बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन जो हैं जिनमें डाला जाता है एडवर्टीजमेंट। फर्स्ट मोनेटाइजेशन मॉडल यही होता है। सेकंड, ब्रांड प्रमोशन। आप चाहो अपने एप्लीकेशन के अंदर किसी ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हो, उनके मतलब एग्जांपल के तौर पे आप अपने एप्लीकेशन के अंदर कोई एफिलिएट लिंक डाल सकते हो किसी ब्रांड का, मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारे ब्रांड। आप जैसे ड्रीम 11, लोगों को क्रिकेट खेलने का शौक है, तो वहां पे किसी क्रिकेट जो बैट बनाते हैं ना, बैट, उस कंपनी का ब्रांड का आप वहां प्रमोशन कर, तो वहां से अच्छे खासे सेल्स मिलेंगे और आपको उसका 10 to 20% मिलेगा, प्लस आप वहां पे ऐड डाले हो उसका अलग से पैसा मिलेगा। तो सेकंड चीज आप ये कर सकते हो, ये एक मोनेटाइजेशन मॉडल है। ड्रीम 11 में इन सब चीजों को भी प्रमोट किया जाता है, बॉल, बैट, क्रिकेट से रिलेटेड जो चीजें रहती हैं, जब उस टाइम चल रहा, जब वो सीजन चल रहा होता है, मतलब आईपीएल के टाइम तो ज्यादा इन सब चीजों का प्रमोशन किया जाता है। तीसरा, फीस मतलब वही एक्चुअली आपका जो उनसे पॉइंट लेते हो ना, मतलब जो भी अमाउंट ऐड करवाते हो आप अपने प्लेयर से प्ले करवाने के लिए, वो भी एक आपका रेवेन्यू मॉडल है। एग्जांपल के तौर पे आप अपने यूजर से अमाउंट ऐड करवा रहे हो, समझ रहे हो। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप जब बैंक में पैसे इन्वेस्ट करते हो ना, तो उसका आपको इंटरेस्ट परसेंट में कुछ भी इंटरेस्ट आपको मिलता होगा, 6%, 10%। आप ये सोचो, आप बैंक में पैसा डाल रहे हो, आपको हर साल का वो 6%, 7% दे रहा है। बैंक पागल तो नहीं है ना कि आपको कुछ अमाउंट ज्यादा दे रहा है, मतलब जितना आपने पे किया उससे ज्यादा दे रहा है। वो कितना भी परसेंट रहने दीजिए, कुछ ऐसी भी बैंक्स हैं जो ज्यादा देते हैं, 10-15 तक भी दे देते हैं, कुछ ऑफर्स वगैरह मिला के। लेकिन आपने जितना अमाउंट दिया उससे आपको वो ज्यादा क्यों पे कर रहे हैं? कभी आपने ये सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा आपने, क्योंकि वो जो अमाउंट है ना दोस्तों, 1 साल के लिए उनके पास है। अब उस अमाउंट को वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे से वो कैसे पैसा बना रहे हैं, ये आपको भी नहीं पता होगा। तो कभी भी ध्यान रखो दोस्तों, बैंक कभी भी अगर आपसे इन्वेस्टमेंट करवा रहा है ना आपसे, तो वो आपको तो 6% दे रहा है, लेकिन जो उनके पास लोन लेने आते हैं उनको वो सीधा 12%, 14% पे देता है। तो आपके ही पैसे से बैंक वालों ने अपना मतलब अच्छा खासा अमाउंट बना लिया। दोस्तों, पैसों से पैसा कमाता है बैंक, तो वैसे ही यहाँ पे होता है। अगर आपके पास आप अपने एप्लीकेशन में लोगों से मनी ऐड करवा रहे हो, तो वो मनी आपके पास है, आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो, आपका है वो। उसके बाद में आप एक रिकरिंग मॉडल उसमें रख लीजिए, जो आपका यूजर खेल रहा है उसको एट ए टाइम विन अमाउंट ना देके थोड़ा देर रुक के दीजिए, या फिर अगर एट ए टाइम भी दे रहे हैं तो भी तो कितना ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है ना आपके इसमें। तो इन्वेस्टमेंट एक बहुत अच्छा, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा अमाउंट आपके एप्लीकेशन में वैसे ही आ जाता है। तो तीसरा मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्रिप्शन प्लान आप इसमें डाल सकते हो। सब्सक्रिप्शन प्लान से मेरा ये मतलब है कि इस एप्लीकेशन के अंदर आप अगर कुछ डेली यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हो, प्रीमियम चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, न्यूज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, वो कुछ भी कंटेंट हो सकता है, ठीक है, या फिर आप उनको लाइव क्रिकेट मैच दिखा रहे हो, तो उसके मतलब अपने ही एप्लीकेशन में, तो सब्सक्रिप्शन प्लान डाल दीजिए 99 रुपीज पर मंथ, और यूजर्स उसमें फुल आपके कंटेंट को एंजॉय करेंगे। ये सारी चीजें भी आप डाल सकते हो। ये मोनेटाइजेशन मॉडल है ड्रीम 11 या फिर स्पोर्ट्स एप्लीकेशन का। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट पे, हाउ मच डज इट कॉस्ट टू डेवलप अ गेमिंग ऐप लाइक ड्रीम 11। अगर एक गेमिंग ऐप बनाया जाए ड्रीम 11 जैसा एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए या फिर iOS के लिए, तो कितना लगभग खर्चा आएगा? दोस्तों, आप किसी भी डेवलपर के पास जाओ और ऐसा एप्लीकेशन बोलो बनाने के लिए, तो अराउंड 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख तक भी जा सकता है, ठीक है। इतना अमाउंट लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एप्लीकेशन स्पोर्ट्स एप्लीकेशन है, यहाँ पे एक साथ बल्क में यूजर रहते हैं, तो एप्लीकेशन क्रैश नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इतना अमाउंट लग जाता है। लेकिन अगर आप हमसे बनवाते हो, मेरा टेम्पलेट से, एमटी सॉफ्टवेयर सोल्यूशन से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आपको यही एप्लीकेशन अराउंड 1.5 लाख में विद वेबसाइट, विद लैंडिंग पेज, विद सभी जो मैंने फंक्शंस बताए हैं, प्लस इसके फंक्शंस को भी अगर आपको जानना है, तो आप मेरा टेम्पलेट.com पे जाइए, आपको ये पूरा डिटेल्ड में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इससे रिलेटेड, मतलब 1.5 लाख में हम आपको बना के दे सकते हैं। और अगर आपको और भी कुछ इससे रिलेटेड नेगोशिएशन वगैरह जो भी करना हो, कम करवाना हो, तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो कॉस्ट तो दोस्तों आपको बता दो, इसमें ज्यादा लगता है, 5 लाख 7 लाख तक जाता है। इसमें एपीआई का खर्चा भी आपको हर मंथ पे करना पड़ता है। एपीआई क्या होती है, एपीआई का खर्चा क्यों देना पड़ता है मंथली? क्योंकि स्पोर्ट्स एप्लीकेशन है, अब कितना स्कोर हो रहा है ये आप मैनुअली तो अपडेट नहीं कर पाओगे ना, उसके लिए एपीआई खरीदना पड़ता है। अब ये डिटेल्ड में समझने के लिए आप चाहो तो मुझे कॉल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, और इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।